नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में शानदार तेजी बनी हुई है। निफ्टी गिफ्ट निफ्टी को साइड करके हरियाली के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ब्रॉडर मार्केट में अच्छी तेजी है। स्मॉल कैप इंडेक्स आपका 1% रैली कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स आधे % रैली कर रहा है। निफ्टी 1/3% ऊपर है। बैंक निफ्टी में भी 1/3% की तेजी है और सेंसेक्स में भी 1/3% की ही तेजी है। लेकिन आउट परफॉर्मेंस आ रही है ब्रॉडर मार्केट से, स्पेशली स्मॉल कैप से और मिड कैप से। मार्केट ब्रेथ भी काफी स्ट्रांग बनी हुई है। 1700 शेयर्स से ज्यादा पॉजिटिव है एनएससी पे, जिसके सामने मात्र 536 शेयर्स केवल नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। एक्शन आपके लिए वही हो रहा है जहां पे बताया गया था। एक्शन आपके लिए वही हो रहा है जहां पे खबरें हैं। कुछ स्टॉक्स बताना चाहूंगा जो आउट परफॉर्मर निकले हैं, यानी कि आउट ऑफ द सिलेबस हैं, जो बिना खबर के रैली कर रहे हैं। उनमें इमामी लिमिटेड पे नजर डालिए। टॉप गेनर बना हुआ है, 11% की रैली है विदाउट एनी न्यूज। तो बड़ी रैली बनती हुई दिख रही है इमामी लिमिटेड के स्टॉक में। और इमामी मैंने पर्सनली नोटिस करा है, जिस दिन चलता है ये बड़ा ही चल जाता है। तो ये स्टॉक हो सकता है जो यहां से भी आपके लिए और रैली कर जाए। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, आपके साथ इस स्टॉक के बारे में तो नहीं, लेकिन इनका हम साथी कोचिन शिपयार्ड के बारे में जरूर बात करी थी, जहां पे कुछ खबरें थी। इस कंपनी के लिए भी खबर आई है और आज सुबह आई है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। कंपनी साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडवांस्ड ओशियन गोइंग टग फॉर गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एस रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। The total order value is approx 21 million USD और 170 करोड़ रुपीस। तो 170 करोड़ के समथिंग के इन्हें ऑर्डर मिलते हुए दिखे। आप ये कह सकते हो, जिसके दम पे स्टॉक 9% भाग गया, जिसमें 1100 करोड़ का ऑर्डर है गार्डन रीच शिप बिल्डर कोचिन शिपयार्ड का। वो मेरे को टॉप गेनर की लिस्ट में दिख नहीं रहा है 6% तक। तो वेब ग्लोबल, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, इनके लिए भी खबर थी। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना में भी 6% की तेजी है। दोस्तों, मैं आपको वीडियो की शुरुआत में कहना चाहूंगा, आईटी स्पेस पे नजर बनाइए। नेगेटिव खुला है, लेकिन यहां बड़ी तेजी बन सकती है। आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा। बड़ा एक्शन हो रहा है। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है बेहद पॉजिटिव। मैं आपको कंटिन्यू आईटी को लेकर बुलिश हूं और कंटिन्यू आईटी को लेकर कह रहा हूं कि ये समय हो गया स्टार्ट। हम 2 साल से जरूर बुलिश हैं, लेकिन चला नहीं। लेकिन अब क्लियर विजिबल संकेत आ रहे हैं कि अब यहां से 2 साल में जो आईटी कर सकता है ना, शायद बाजार में हमें और जगह इतना कन्विक्शन नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी भागा हुआ है। तो थोड़ा सा डर आ जाता है कन्विक्शन के साथ। लेकिन आईटी में डर नहीं, केवल कन्विक्शन आएगा। अगर आप ध्यान दें तो आईटी में डेफिनेटली एक बड़ी रैली की संभावना है। तो इन स्टॉक्स पे आप नजर बना के रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे दिन के दौरान उच्चतम स्तर पे आते जा रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक भी आप सभी के साथ बात करूंगा, लेकिन अगली वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। आज टॉप गेनर की लिस्ट में दोस्तों फैक्ट एक बार फिर आ गया है फर्टिलाइजर से। फैक्ट ऑलरेडी काफी बड़ी रैली देता हुआ दिखा है, 5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अभी। टॉप लूजर्स की लिस्ट कुछ ज्यादा बड़ी है नहीं, पहली बात तो, और जो गिर रहे हैं उनके नाम में भी कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट है नहीं। मेदांता है जो केवल 4.25% नीचे, जो सबसे बड़ा टॉप लूजर है इस समय। मोतीलाल ओसवाल 4% से भी कम गिरा हुआ है। प्रेस्टीज स्टेट्स में 3% की गिरावट है। कल्याण ज्वेलर्स में 3% की गिरावट है और हिंदुस्तान जिंक 2% नीचे दिख रहा है। सीडीएसएल एक बार फिर लाइफाई हिट कर दिया है 2-3% की रैली के बाद। हालांकि खबर थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे थी इनके लिए, जहां पे डिपॉजिट का लिमिट बढ़ा दी गई है सेबी के द्वारा। गार्डन रीच शिप बिल्डर, मजगा और डॉक, कोचिन शिपयार्ड, तीनों ही शिपिंग स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। वहीं वोडाफोन आइडिया अपने प्राइस हाइक, टैरिफ हाइक्स के बाद हल्की सी करेक्शन दिखा रहा है, आधे %, बट कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अभी भी पॉजिटिव ही बैठा हुआ है मूड माहौल के हिसाब से देखा जाए तो। रेमंड का शेयर 3000 के पार निकल गया है, 4% की तेजी है। पॉलिसी बाजार में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। पावर इंडिया में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ये आपके टॉप गेनर्स अभी तक देखने को मिल रहे हैं। आगे बात करते हैं हम निफ्टी की। तो दोस्तों, निफ्टी की बात करें, 34 शेयर्स पॉजिटिव है। टॉप गेनर आपका आईटी से आ गया है विप्रो। कमाल कर रहा है भैया, नजर बना लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं। ग्रेजिम, हीरो मोटोकॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील, टेक महिंद्रा, अगेन आईटी, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड अगेन टीसीएस। आईटी 4000 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है, 3950 पे पहुंच चुका है। तो पूरे के पूरे आईटी में वापस से एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है और फुल फ्लेज एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है। इन स्टॉक्स पे जरूर ध्यान रखिएगा। आईटी इंडेक्स में भी काफी अच्छी मूवमेंट आ रही है। अगर इंडेक्स स्पेसिफिक बात करें तो इनफैक्ट आईटी बहुत तेजी से ऊपर आया और 1% के करीब तेज होता हुआ दिख रहा है अभी। निफ्टी मीडिया लीडरशिप लेता हुआ दिख रहा है, 1.8% अप है। आईटी लगभग ऑलमोस्ट 1%। मेटल्स में तेजी है। ऑटो अच्छा मूव दे रहा है। ऑटो सेल्स नंबर भी आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज के आ चुके हैं।
आप कहोगे तो मैं डिस्कस भी करूंगा, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, कुछ और कंपनीज के आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एनर्जी, पीएसयू, रियलिटी हल्का हल्का लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस समय। बट अब बाजार में क्या और रैली बनेगी, क्या तेजी कंटिन्यू होगी, तो ये अभी भी सवाल है। मेरे हिसाब से इसका जवाब दोस्तों ये होना चाहिए कि 24,200 के ऊपर, 225 के ऊपर एक फ्रेश मूव की तैयारी करेंगे। अदरवाइज ये नो ट्रेड जोन में बैठे हैं हम, नीचे यहां से कभी भी आ सकते हैं। वैसे भी मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है। एफआईआई इस फ्राइडे को बड़ा खरीद कर गए हैं फ्यूचर्स में, जो कि बाजार को गिरने नहीं दे रहे हैं। वो जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग या फिर उन्हें लगेगा कि यहां से सेल करके चलना चाहिए, तो बाजार में एक शार्प करेक्शन भी आ सकती है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू था। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।